बहुत वक्त पहले की बात है। एक अजीम बादशाह अपनी शानदार सल्तनत पर हुकूमत करता था। उसका महल आसमान को छूता था, दरबार सोने से चमकता था और उसके हुक्म पर सैकड़ों लोग दिन रात खिदमत करते थे। लेकिन एक दिन बादशाह को एक अजीब बीमारी ने आ घेरा। पहले सर में दर्द रहता, फिर दिल घबराता और आखिरकार वो इतना कमजोर हो गया कि अपने ही बस्तर से उठना मुश्किल हो गया। दरबारी हकीमों ने कोशिश की, दूर दराज के तबीब बुलाए गए, जड़ी बूटियां, दवाएं, तावीज, हर मुमकिन इलाज किया गया, मगर बीमारी जैसे ज्यों की त्यों रही। बादशाह का चेहरा जर्द पड़ चुका था, वो पहले की तरह मुस्कुरा नहीं पाता था। उसके वजीर परेशान थे, रियाया फिक्रमंद। आखिरकार एक दिन एक दरवीश का जिक्र दरबार में हुआ। कहा गया कि वो पहाड़ों में रहता है, न किसी महल में, न किसी दरबार में आता है, लेकिन उसकी दुआओं से लोग ठीक हो जाते हैं। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि फकीर को बुलाया जाए। कासिद पहाड़ों, जंगलों और वादियों को पार करके दरवीश के पास पहुंचे। पहले तो दरवीश ने आने से इनकार कर दिया, लेकिन जब कासिद ने बादशाह की हालत सुनाई तो वो खामोश होकर साथ चल पड़ा। दरबार में दरवीश दाखिल हुआ तो सब उसे हैरत से देखने लगे। उसके कपड़े बोसीदा थे, पांव नंगे और हाथ में लकड़ी का असा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो सारी दुनिया की सच्चाई जानता हो। बादशाह ने उसे देखते ही कहा, ऐ दरवीश, अगर तेरी दुआ से मुझे शफा मिल सकती है तो मेरी मदद कर। दरवीश ने बादशाह की तरफ देखा, थोड़ी देर चुप रहा, फिर नरमी से बोला, शफा मिल सकती है, लेकिन एक शर्त है। पूरा दरबार हैरत में पड़ गया। दरवीश ने कहा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जिस्म सेहतमंद हो तो तुम्हें एक रात मेरी चादर ओढ़कर मेरे बस्तर पर सोना होगा, बगैर किसी खादिम के, बगैर किसी रेशमी गद्दे के, सिर्फ तुम, मेरा फटा हुआ बस्तर और आसमान। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर, सिपा सालार और दरबारी हैरान थे कि कोई फकीर बादशाह को ऐसी शर्त कैसे दे सकता है। कुछ ने हंसने की कोशिश की, मगर बादशाह चुप रहा। उसने दरवीश की आंखों में झांका और चंद लम्हों के बाद आहिस्ता से सिर हिला दिया। कबूल है, बादशाह ने कहा। उस रात बादशाह ने अपना ताज उतारा, रेशमी लिबास उतारा और खामोशी से फकीर के साथ उसके झोंपड़े की तरफ रवाना हुआ। कोई खादिम साथ ना था, न कोई सिपाही। जब वो फकीर के कुटिया में पहुंचा तो जमीन पर एक बोसीदा चादर बिछी हुई थी और आसमान पर सितारे चमक रहे थे। फकीर ने अपनी चादर उतारकर बादशाह को दी। यही मेरी चादर है, इसी के साथ सोना है। बादशाह ने चादर ओढ़ी और जमीन पर लेट गया। जमीन ठंडी थी, बदन कांप रहा था और जहन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, लेकिन आसमान को देखकर उसके दिल में कुछ नरमी आने लगी। उस रात पहली बार बादशाह ने अपनी सल्तनत के बगैर वक्त गुजारा। न कोई हुक्म, न कोई सलाम, न कोई तारीफ, सिर्फ तन्हाई, खामोशी और दिल की सच्चाई। सुबह सूरज निकला तो बादशाह जाग चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे कई बरसों बाद उसने खुद को पहचाना हो। फकीर एक दरख्त के नीचे बैठा तस्बीह गा रहा था। बादशाह उसके पास आया, चादर वापस की और आहिस्ता से बोला, मेरी बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन मेरे अंदर कुछ और भी बदल गया है। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी असल बीमारी गुरूर थी। वो रात तुम्हें इंसान बना गई। अब तुम सिर्फ एक बादशाह नहीं, एक समझदार दिल वाले इंसान हो। उसी दिन से बादशाह ने अपने महल में सादगी को फरोग दिया, खादिमों को आजाद किया, गरीबों की मदद शुरू की और हर साल कुछ दिन फकीर के साथ गुजारने लगा। लोग उस बादशाह को आज भी याद करते हैं, वो बादशाह जिसने फकीर की चादर ओढ़कर अपना दिल ठीक किया।